Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem and the poem name is Bridges. This is the fifth video on this particular poem Bridges, which is written by the great American poet Robert Frost. Students, आप अभी तक इसके 4 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, आज 5th वीडियो है इसका। तो आपको ये समझ आ गया कि ब्रिजेस पोएम में क्या चल रहा है। ब्रिजेस जो है पेड़ का नाम है, ये पेड़ है ब्रिजेस। टाइटल का मीनिंग बता रही हूँ अभी आपको। तो इस पोएम में दिखाया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो अपना कहीं ना कहीं इस पोएम में ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है। वो भी अपने बचपन में ब्रिजेस के पेड़ों पे झूला करते थे। एक रूरल लाइफ एरिया के बारे में उन्होंने बताया है कि रूरल लाइफ में जो शेपर्ड्स हैं, जो पेड़ के साथ कैसे खेलते हैं, उनके पास और कोई बेसबॉल या ऐसा कोई गेम होता नहीं कि वो टाउन में जाके खेल सके। तो जो गाँव के बच्चे हैं वो पेड़ों पर झूल झूल कर अपना टाइम पास करते हैं, अपना गेम खेलते हैं और वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं उसमें कि उनको लाइफ का बैलेंस बनाना भी आ जाता है। तो ये भी उन्होंने एक लाइफ की फ़िलॉसफी भी इसमें दी है। उसके अलावा इन्होंने जो है अपने बचपन की बातों को भी याद किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रिजेस के पेड़ हैं ये बिल्कुल झुक गए हैं। कैसे झुक गए हैं? तो पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये आइस स्टॉर्म की वजह से झुक गए हैं। जब तेज़ बारिश आती है और बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ इन पर जम गई है पेड़ की टहनियों पर और वो जमने की वजह से झुक गए हैं नीचे की ओर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, शायद इन पे छोटे छोटे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास और कोई गेम नहीं है वो इन पे झूले होंगे, उसकी वजह से ये झुक गए होंगे। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं गांव के, उन्होंने इसको जो बिल्कुल झुका दिया इन पेड़ों को और अब वो खुद से कभी भी सीधे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा होता कि मैं लौट पाता पीछे की ओर। 4th स्टेंजा जो इसका आपने देखा होगा, 4th वीडियो आपने देखा होगा उसका, उसमें क्या था, यही बात कर रहे थे जो पोएट की ही ऑलवेज केप्ट हिज बॉयज टू द टॉप ब्रांचेस क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन्स ही यूज्ड टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम। कि ये जो बच्चे हैं ये ऊपर चढ़ के इनको लाइफ का बैलेंस बनाना बिल्कुल आ गया। इनको इतना पता चल गया कि कैसे हमें ऊपर की ओर चढ़ना है केयरफुली और कैसे हमें नीचे की ओर उतरना है। ये बहुत ही तरीके से नीचे की ओर उतरते हैं और ये उसी पेन के साथ में अपने माइंड को कॉन्शियस रखते हैं। जब हम किसी कप में कोई पानी, कॉफ़ी या चाय डालते हैं तो हमें लगता है कि ये किनारे तक ना बढ़ जाए, किनारे से ऊपर जाने से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी चाय पानी। तो हमारा माइंड उस टाइम कितना एक्टिव और कॉन्शियस रहता है। तो ये जो बच्चे हैं इन पेड़ों पे झूलने वाले, वो भी उतने ही कॉन्शियस और एक्टिव रहते हैं जितने कि हम एक चाय के कप को भरते टाइम रहते हैं। इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद ये बात करें कि उनको पता है कि जब वो नीचे उतरते हैं तो उनको सबसे पहले पैर आगे निकालना है, फिर वो एकदम हवा के साथ में हवा के वेग के साथ नीचे ग्राउंड की ओर आ जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं काश मैं भी फिर ये कह रहे हैं कि सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ ब्रिजेस, कि मैं भी ब्रिजेस का स्विंगर रहा हूँ, मैं भी ब्रिजेस के पेड़ों पर खूब झूला हूँ। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। फिर ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं ये ड्रीम ले रहा हूँ कि काश मैं पीछे की ओर वापस जा पाता। मतलब अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को ये याद कर रहे हैं, चाइल्डहुड लाइफ की मेमोरी कर रहे हैं ये और बोल रहे हैं काश कि मैं पीछे जा पाता। ये कह रहे हैं मैं ये ड्रीम लेता हूँ कि मैं भी पीछे जा पाता। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। ठीक है, काश मैं पीछे जा पाता। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन। और ये कब सोच रही है कि मैं काश पीछे की ओर जा पाता, अपनी जो है पास्ट लाइफ में जा पाता, जब इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं कंसिडरेशन में होता हूँ, सुस्त होता हूँ, थका हुआ, वेरी मीन्स थका हुआ होता हूँ, सुस्त होता हूँ, तब मैं ये सारी बातें सोचता हूँ कि काश मैं भी बचपन में जा पाता, बचपन में लौट पाता। कंसिडरेशन का मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ में जो सैडनेस है उनसे अगर ये दुखी सोचते हैं, और हम सब ऐसे ही सोचते हैं, ये एक जनरल सी बात है कि हम भी अगर सोचते हैं तो हमें लगता है यार ये बचपन अच्छा था, इससे तो अब जब से बड़े हुए हैं तब से कोई ना कोई दुख तो हमारे साथ चलता ही रहता है। तो वैसे ही सेम थिंकिंग कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं पीछे की ओर जा पाता। और ये कब सोचता हूँ? इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं दुख में होता हूँ, सुस्त होता हूँ या थका हुआ होता हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। उस टाइम मुझे लगता है कि जिंदगी है वो कैसी है, टू मच लाइक अ, एक ऐसे जंगल के समान है जिसमें कोई रास्ता ही नहीं है कि हम कहीं आर पार निकल सकें। ये बहुत ही अच्छी फिलोसफिकल बात इन्होंने बोली है। लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। ये जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसी है, एक पाथलेस वुड है, एक ऐसे जंगल की तरह है, रास्ता ही नहीं है, जो बिल्कुल पाथलेस है, जिसमें हम बिल्कुल खो चुके हैं।
तो जब ये ऐसा फील करते हैं, जब सुस्त होते हैं, जब ये सोरों में होते हैं, तब ये सारी चीज़ें फील करते हैं कि काश मैं बचपन में जा पाता, गोइंग बैक टू बी, जब मैं बचपन में लौट पाता, क्योंकि ये जो लाइफ है वो तो बिल्कुल एक ऐसे जंगल के समान है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद कॉब वेव्स ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग। और इस लाइफ में कैसे हैं, जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक पाथलेस वुड है, तब हमारा फेस जलता है। वैन योर फेस बर्न्स, कैसे जलेगा? धूप में, जब हम हार्ड वर्कर्स होंगे, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वेयर योर फेस बर्न्स, और या फिर हम दुखों में इतने ज़्यादा हैं कि दुखों से हमारा फेस जल रहा है, हम क्या क्या झेलें। टिकल्स विद कॉब वेब्स, और हम बिल्कुल उलझे हुए हैं, जैसे कि कॉब वेब, जैसे मकड़ी के जाले में कोई अगर फंस जाए तो कैसे उलझ जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल कॉब वेब के जैसी हो गई, मकड़ी के जाले के समान हो गई है। मतलब हम बिल्कुल उलझे हुए हैं, हमारा फेस जल रहा है, मतलब हम इतने ज़्यादा दुख में हैं कि हम बिल्कुल जल रहे हैं। ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग, और टिकल्स विद कॉब वेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट, जैसे कि हम कॉब वेब में फंस जाते हैं और इसके अंदर ही फंसे हुए रहते हैं। एंड वन आई इज़ वीपिंग, और एक आँख से आंसू आ रहा है, जैसे कि हमारे आँख में कोई कुछ फंस गया हो, कचरा चला गया हो। फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन, और फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्ट्स अ वाइल एंड वैन कम बैक टू इट एंड बिगन ओवर। फिर ये कहते हैं, जब जैसे कि मेरी एक आँख से आंसू आ रहा है, मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ, और हर मनुष्य ऐसा ही फील करता है। ये जो जीवन है एक पाथलेस वुड के समान है, इसमें हम मकड़ी के जाले में जैसे फंसे हुए हैं, और हमारा फेस बुरी तरह से जल रहा है इन दुखों से, और ये जो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सब से। फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, और अगर मुझे ये चांस मिल जाए कि मैं यहाँ से जा सकूँ तो मैं एक बार के लिए जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, इस अर्थ से अ वाइल का मतलब कुछ क्षण के लिए जाना चाहूँगा। देखो ये क्लियर कर रहा है, ये नहीं कह रहा है मेरे को परमानेंट जाना है, ये बोल रहा है आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, मुझे इस अर्थ से अ वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए ही जाना है। एंड देन कम बैक, और इसको वापस भी आना है। कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और फिर से इसको रीस्टार्टिंग भी करनी है। ठीक है, बिगिन ओवर मतलब मुझे दोबारा से आना है, और मुझे रिटर्न लौट के आने के बाद में कुछ नई शुरुआत भी करनी है। तो यहाँ एक ही हमें मैसेज भी दे रहे हैं बहुत अच्छा, कि आप कुछ अगर परेशान हो जाते हो तो कुछ नया अच्छा भी आपके पास चांस रहता है कि आप दोबारा से अपनी स्टार्टिंग कर सको अपने लाइफ की। ठीक, आप कुछ क्षण के लिए अ वाइल फील कर सकते हो कि मुझे इस दुनिया से, संसार से कोई मतलब। कुछ टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपना स्पेस ले सकते हो, अपने टाइम में सोच सकते हो, पर उसके बाद आपको इस दुनिया में आना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी, और दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। दुख पे बैठे रहने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये हमारा इस पे आज 5th वीडियो था। अभी इसका एक लास्ट और 6th वीडियो भी बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पोएम को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी। तो आप तब तक के लिए वेट करें, इसका 6th वीडियो देखिए। 1st to 6 सारे वीडियोज़ 1 by 1 देखेंगे तो ही ये पोएम समझ में आने वाली है आपको। तो आप इसका सारे वीडियो जो है 1 by 1 ज़रूर देखिए पोएम के। थैंक यू।